चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। धरना दे रहे पहलवान दिल्ली से रवाना, पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे। किसान बोले सब्जी फल और दूध की सप्लाई बंद करेंगे। राहुल गांधी का दावा, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही। शिवराज बोले उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। देश के हर राज्य में बनेगा तिरुपति बालाजी का मंदिर, जम्मू से हो रही शुरुआत, सज रहा है भगवान वेंकटेश्वर का दरबार। असम के लिए पहली वंदे भारत को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, बोले राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के 23 लाख किसानों को मिलेंगे प्रमुख फसलों के बीज मिनी किट, सीएम गहलोत ने दी 128 करोड़ की मंजूरी। असम सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल, करेगी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की वैधता की जांच। पीएम मोदी लोगों की पहली पसंद, लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर, नई संसद में गूंजा राष्ट्रपति का संदेश। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सख्त, नए सेफ्टी फीचर से लैस होंगे सभी कारें। खतरा, हवा में घुल रहा है जहर, फुला रहा है दिमाग की नसें, वैज्ञानिकों का दावा जितना अधिक प्रदूषण उतना गंभीर रोग। 2000 के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज, बिना आईडी कार्ड के नोट बदलने पर बीजेपी नेता ने जताई थी आपत्ति। 2050 तक देश की लगभग आधी आबादी की रीढ़ हो जाएगी कमजोर, 30 साल के रिसर्च के बाद डॉक्टरों ने किया दावा। महंगाई पर देश की सबसे बड़ी राहत, 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रिटेल इन्फ्लेशन, सब्जियों और खाने पीने के सामान के दामों में कमी। मिशन 2024 को लेकर मैदान में उतरने को तैयार है भाजपा, झारखंड के हर दरवाजे पर दस्तक देंगे कार्यकर्ता। हरियाणा सीएम खट्टर ने की बड़ी घोषणा, अब श्रमिकों के बच्चों को हर साल मिलेगी 10,000 रुपये छात्रवृत्ति। 130 साल पुराना जेल का कानून बदल जाएगा, कैदियों को सजा के दौरान सुधारा भी जाएगा, रिहैब का नियम भी जोड़ा गया। दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कांग्रेस, राहुल खड़गे से बोले नेता केजरीवाल के समर्थन में ना दिखे। 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और युवा आबादी को होगा फायदा। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को मिल रहा था किताबी ज्ञान, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदल रही है व्यवस्था, पीएम मोदी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग, 12 जून को पटना में इकट्ठा होंगी तमाम पार्टियां, 2024 चुनाव की संयुक्त रणनीति तैयार होगी। इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च, मोबाइल लोकेशन बेहतर होगी, आर्मी को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में शरद पवार होंगे विपक्ष का चेहरा, नीतीश बोले इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। मणिपुर में फिर हिंसा, 5 की मौत, अब तक पुलिस ने 40 का एनकाउंटर किया, सीएम वीरेंद्र सिंह ने इन्हें मिलिटेंट बताया। राज्याभिषेक पूरा, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज, पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई पर राहुल गांधी। पंजाब सीएम की इंडस्ट्री के लिए की घोषणा, हरे रंग के स्टाम्प पेपर यूज होंगे, फॉरेस्ट फायर और पॉल्यूशन जैसी एनओसी एक कागज पर मिलेगी। रिसर्च में चौंकाने वाला दावा, 5 साल बाद लैब में पैदा होंगे बच्चे, नहीं होगी माँ बाप की जरूरत। 20 लाख नौकरी महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगाई वादों की झड़ी। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे कारपेंटर, बुनकर, डांसर समेत अन्य कलाकार, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस। कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में नई संसद में बैठूंगा, देवेगौड़ा बोले महान चंद का साक्षी बनने का मिला मौका। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, जाति शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। अब यूपी में नहीं होगी खाद की कालाबाजारी, अधिकारियों ने बनाया शानदार प्लान, व्यापारियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं हुई दूर, शिंदे बोले महाविकास अघाड़ी सरकार के चलते अटके थे काम। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। ऑनलाइन बिक रहे थे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप, अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश। पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियों पर बीजेपी का फोकस, कांग्रेस का मुफ्त मॉडल का बड़ा चैलेंज, अंतिम साल में तैयार है पार्टी का गेम प्लान। मुसलमानों के खिलाफ नफरत हुई फैशन, सरकार पर भड़के नसरुद्दीन शाह, कहा धर्म का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल। योगी सरकार ने 3 वर्ष में 30,000 मामलों में दोषियों की दिलाई सजा, मुख्तार अंसारी पर भी कसा शिकंजा। हिमाचल के 2504 गांवों को जल्द ही मिलेगी 4G कनेक्टिविटी, बीएसएनएल लगा रहा है 631 नए मोबाइल टावर। हरियाणा से शुरू होगा आपका 4 राज्यों का चुनावी अभियान, 8 जून को जिंद में मेगा रोड शो करेंगे केजरीवाल और मान। सरकार की सख्ती के बाद व्हाट्सएप ने की कवायद, 50% घट जाएगी इंटरनेशनल स्पैम कॉल। ब्रिजभूषण के खिलाफ अब तक नहीं मिला ठोस सबूत, नाबालिग पहलवान के बालिग होने की पुष्टि पर पलट सकता है मामला।
स्वास्थ्य मंत्री ने ममता सरकार के आरोपों को नकारा, कहा फंडिंग को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं करता केंद्र। देश में उथल पुथल के बाद भी पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, भारत में आतंकी घुसपैठ की ताक में लॉन्च पैड पर कई दहशतगर्द मौजूद। प्लास्टिक के कचरे से मंडरा रहा विनाशकारी बाढ़ का खतरा, 22 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पर। एयर इंडिया हर महीने 550 केबिन क्रू और 50 पायलटों को दे रही नौकरी, जल्दी फ्लीट में शामिल होंगे 470 नए विमान। आमजन के लिए काम की खबर, दिवाली पर 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। सचिन पायलट से विवाद, खरगे से मिले अशोक गहलोत, बोले कांग्रेस आला कमान आज भी बहुत मजबूर, किसी की पद मांगने की हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 49 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुले, पर सक्रिय खातों की संख्या 3 साल में 5% घटी। देश के क्रांतिवीरों व बलिदानियों के इतिहास के बारे में ऑनलाइन जान सकेंगे लोग, लॉन्च हुआ वेबसाइट। महाकाल लोक आंधी से खंडित हुई सप्तऋषि की 6 मूर्तियां, 7 माह पहले ही पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण, 856 करोड़ का है प्रोजेक्ट। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला तेलंगाना के सीएम का साथ, बोले दिल्ली के साथ लोकतंत्र भी बचाना है। बंगाल में प्रजातंत्र नहीं, दबाई जा रही विरोधियों की आवाज, ममता पर जेपी नड्डा का हमला। रेलवे स्टेशनों पर फिर से मिलेगा सस्ते दर पर शुद्ध पीने का पानी, 1 लीटर के लिए देने होंगे 5 रुपए। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही दौड़ेगी प्रीमियम बसें, सरकार ने जारी की अधिसूचना, मध्यम उच्च वर्गों को रिझाने की कोशिश। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर जल्द ही लॉन्च करेगा भारत, साल 2024 तक शुरू होंगे 100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप। ओडिशा में ओबीसी सर्वे पर गर्मी पड़ रही भारी, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण की समय सीमा 6 जून तक बढ़ाई। मानव मस्तिष्क में लगाई जा सकेगी चिप, मस्की की कंपनी को ट्रायल की मंजूरी, कई बीमारियों में मिल सकता है फायदा। एयरशेड मैनेजमेंट प्लान के जरिए प्रदूषण पर वार, सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के 8 राज्य बनाएंगे रणनीति। सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% का आरक्षण, आदेश जारी। आईटीआई के लिए बनेगी एआई और डेटा साइंस का बेसिक कोर्स, एआई में कौशल विकास के लिए सरकार ने बनाई समिति। भारत ही नहीं, हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सूरत में बागेश्वर महाराज बोले बस आप लोग एक हो जाओ। गर्मियों में हवाई यात्रा का है प्लान तो जेब पर पड़ सकता है भारी, 5 गुना तक बढ़ा किराया। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पहली बार डिजिटल होगी जनगणना, जाति शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जी हाँ, कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज जैसे कि लगभग 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। जी हां, जल्द ही किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत आने वाले कच्चे खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है। कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट दी गई है, साथ ही इन पर एग्री इन्फास सेस भी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नया आदेश आज से 30 जून तक प्रभावी होगा। शुल्क छूट केवल 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ रेट कोटा लाइसेंस रखने वाले आयातकों के लिए लागू है। मार्केट में जल्द इसका असर देखने को मिलेगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। धरना दे रहे पहलवान दिल्ली से रवाना, पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे। किसान बोले सब्जी, फल और दूध की सप्लाई बंद करेंगे। जी हां, जंतर मंतर पर पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवान दिल्ली से रवाना हो गए। पुलिस ने कहा है कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाजत मांगी तो हम उन्हें जंतर मंतर नहीं दूसरी जगह पर भेजेंगे। दरअसल रविवार को झड़प के बाद रेसलर साक्षी ने कहा था कि अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। वहीं जिंद में खापो व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया है कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सख्त नई सेफ्टी फीचर से लैस होंगी सभी कारें। जी हां, देश में एक तरफ जबरदस्त सड़कों का जाल बिछ रहा है तो दूसरी ओर सरकार वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रही है। स्वच्छ उत्सर्जन मानदंडों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार चाहती है कि कार निर्माता वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुसार अपने उत्पादों पर बुनियादी सेफ्टी फीचर्स भी अपनाएं। मौजूदा समय में सभी नई कारों के अंदर ड्राइव साइड एयरबैग, ABS रिवर्स पार्किंग सेंसर, यात्री की सुरक्षा और सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए वार्निंग सिस्टम जैसी अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं दी जानी जरूरी है। वहीं सेंट्रल लॉकिंग वाली कारों में मैनुअल ओवरराइड और सभी कारों में चाइल्ड लॉक लागू किया जाना अनिवार्य है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर आधारित सुविधाएं जैसे कि वाहन के फ्रंट में लगाए गए सेंसर प्रभाव को समझने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।